एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के शिक्षकों से संबंधित क्या अभी तक जो अपडेट है उसके बारे में। साथ ही आप सभी को पता है ये घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है, जहाँ पर अनुबंध के अनुसार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है ये नियुक्ति होनी है। इसकी अगर नियुक्ति प्रक्रिया जिस तरह से चलती आ रही थी, जो अपडेट मिलने को आ रहे थे, जिसमें ये प्रोसेस आपका जून जुलाई महीने में ही बोला जा रहा था कि सर्वे प्रक्रिया हो चुकी है, सर्वेक्षण हो रहा है विद्यालयों में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ तक तो समझ आई। सारे प्रोसेस के बारे में मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। जिनको नहीं पता तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि झारखंड में जल्दी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से जो शिक्षक है उनकी बहाली होने वाली है। बट ये प्रोसेस जो है अभी रुक सा गया है। अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल जो नोटिस है वो अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही है, जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, वो मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्लियर करूँगी, यानी कि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं बता दूँ आप सभी को कि जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक है वो एक तरह से घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। पर क्लास यहाँ पर जो सैलरी है वो दिया जाएगा। और आप सभी को इससे पहले जो मैंने अपडेट दिया था वो मैं यहाँ पर फिर से एक बार दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर गवर्नमेंट का कहना था। यहाँ पर आप देखोगे जो झारखंड के जो सरकारी विद्यालय उसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की जो शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भाषा, जो झारखंड में जो भाषा है उसकी बहुमतता बनी रहे, यानी कि ये लुप्त ना हो, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया था कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और यह जो है घंटी आधारित होगी। और इसे बच्चों को सीखने में जो ललक है, पढ़ना है चाहते हैं, जो इच्छुक है अपने भाषा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए जो नियुक्ति होगी। ठीक है, और इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है, फिर भी यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। जिनको नहीं पता इस वैकेंसी के बारे में, ये जल्द जारी होगी। ये प्रोसेस जो है एक तरह से रुक गया है। मैंने जैसा कहा, सर्वेक्षण तक की बातें निकल कर आई थी कि विद्यालयों में सर्वेक्षण हो चुका है, लेकिन आगे का जो काम है वो हो नहीं रहा। उसकी रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले ही आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो भाषा है और भाषा संबंधी जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, ये आपका बच्चों की नियमित उपस्थित तथा उनमें गुणवत्ता बनाए रखने के लिए की जा रही है। ये सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्ति की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। और जैसा पहले जून जुलाई वाले अपडेट में निकल के सामने आया था कि जो प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय विषयों की जो पढ़ाई आरंभ हो सके, इसके लिए जनजातीय भाषा में, यहाँ पर मैं बता दूं, जनजातीय भाषा में यहाँ देख सकते हो 3,500 प्लस यहाँ पर जो है जनजातीय भाषा को होंगे। और क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पर देख सकते हो 8,400 प्लस यहाँ पर जो है पदों की नियुक्ति होगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं, ये जो मान जो अभी आपने अंक देखा है कि ये जो संख्या में पदों की नियुक्ति होगी, ये ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये जो अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है उसके अनुसार अगर मैं बताऊं कि जो नियुक्ति के जो पद है उसकी संख्या ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दी थी। ये जो आपका आवेदन करने का, यानी कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, तो इसमें आपको आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने की जो न्यूनतम योग्यता यहाँ पर मैट्रिक रखी गई है। यहाँ पर जो आपको अंक मिलेंगे वो मेरिट लिस्ट के आधार पर मिलेंगे। किस तरह मिलेंगे वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और सारी चीज़ें मैं अभी जो निकल के आ रही है अपडेट उसके अनुसार क्लियर कर रही हूँ कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों का जो चयन होगा किस आधार पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, प्राथमिक कक्षाओं में 50 नामांकन के आधार पर एक शिक्षक का चयन यहाँ पर प्रखंड स्तर में होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे शिक्षक का चयन प्रखंड स्तर से होगी। पूर्व में प्रति कक्षा 10 छात्र के आधार पर शिक्षक नियुक्ति करने का था। जो इससे पहले जून जुलाई वाले अपडेट में निकल के आया था कि 10 छात्र के आधार पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। लेकिन अब बोला जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में जो है कक्षाओं में 50 यहाँ पर नामांकन होंगे, उसी के आधार पर एक शिक्षक यहाँ पर चयन होगा, जिससे अब संशोधित करके 50 नामांकन के आधार पर आदेश दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें बदल कर अभी आ रही हैं, जिसमें आपका एक ये है, जहां पहले बोला जा रहा था कि 10 छात्रों में एक शिक्षक होंगे, लेकिन यहाँ पर अब 50 छात्रों में एक शिक्षक होंगे, उनकी बात कही जा रही है। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया है कि अब जनजातीय क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति पूर्व की संख्या से अधिक होगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अभी संख्या दिखाया जनजातीय भाषा के लिए और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों का भी मैंने अभी दिखाया आप सभी को संख्या, तो उसमें उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अधिक होगी, पूर्व की संख्या से अधिक होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है जो अब की अपडेट निकल के सामने आ रही है। जो चयन प्रक्रिया है उसकी बात कर लें,
चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। जैसा कि मैंने कहा आप सभी को मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता को अंकों में बांटा गया है। सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले उम्मीदवारों का चयन प्रखंड कमेटी करेगी। और प्रखंड कमेटी, तो ये जो चयन प्रक्रिया है ये आपका प्रखंड कमेटी करेगी। प्रखंड कमेटी द्वारा चयनित उम्मीदवारों का अनुशंसा हेतु उपायुक्त के पास भेजा जाएगा। अंतिम रूप से उम्मीदवारों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की कमेटी करेगी। ठीक है, ये जो अपडेट होगा, जो सारा जो लिस्ट आएगा आप सभी की, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपका प्रखंड कमेटी आपको यहाँ जिला उपायुक्त की कमेटी को भेजेगी और जो अंतिम चयन होगा उन्हीं के अनुरूप होगा। यहाँ पर आप सकते हो बताया जा रहा है कमेटी में उपायुक्त अध्यक्ष, कमेटी में जो आपके शामिल होंगे उपायुक्त अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त व जिला शिक्षा पदाधिकारी के सदस्य। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा नामित यहाँ पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के पदाधिकारी अथवा कर्मी और जिला शिक्षक शिक्षा अध्यक्ष के जो सदस्य सचिव रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमेटी में जो अध्यक्ष होंगे, जो शामिल होंगे, उनकी बात यहाँ पर कही गई है, जिसमें आपका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि कौन कौन शामिल होंगे, जिसमें उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा आपका जो जनजातीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा के जो नामित पदाधिकारी है वो शामिल होंगे, कर्मी शामिल होंगे, जिला शिक्षा अध्यक्ष के सदस्य यहाँ पर शामिल होंगे इस कमेटी में। आगे देख सकते हैं यहाँ बताया गया कि मेरिट लिस्ट का जो आधार होगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है किसी एग्जाम नहीं होंगे आपका, यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी एक मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी और जिसका मेरिट लिस्ट में जितना ज़्यादा अंक प्राप्त होगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षा चयन के लिए किसी प्रकार की जाँच परीक्षा नहीं है। ठीक है, कोई भी जांच परीक्षण यहाँ पर नहीं होगा। अंकों के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो अंकों के आधार पर यहाँ पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा और किस तरह से होगा यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ आप सभी को। जैसा कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक के लिए आपको 20 अंक यहाँ दिए जाएंगे। टोटल आपका जो 100 अंक रखे गए यहाँ पर, 100 अंक में आप कितने अधिक अंक प्राप्त करोगे उसके आधार पर जो है चयन प्रक्रिया आपकी होगी। यहाँ पर जो मैट्रिक, जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया तो उनको 20 अंक मिलेंगे। मैट्रिक के साथ आपने इंटर किया तो उसमें और आपको 30 अंक जोड़ दिया जाएंगे। और उसके साथ अगर आपने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के लिए कुछ पढ़ाई की है, आगे कंटिन्यू किया है, स्नातक किया है तो उसमें 10 अंक। फिर स्नातक के लिए आपको 20 अंक, स्नातकोत्तर या प्राथमिक शिक्षा परीक्षण अगर आपने लिया है, बीएड किया है उसी भाषा में, तो यहाँ पर 10-10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से मैं दिखा दूं आपको किस तरह से आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से आपका जो अंक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको। तो योग्यता क्या है, ये सारे अंक जोड़ के आपको जो टोटल होगा, आपका टोटल 100 नंबरों में होगा। जैसा कि आप देख सकते हो 20 अंक आपको मिलेंगे मैट्रिक, 30 आपको इंटरमीडिएट +2 करने का। ठीक है, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा 20 अंक, आपका स्नातक आपने किया है तो उसमें आपको 20 अंक दिए जाएंगे। सॉरी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 10 अंक है और स्नातक में 20 अंक। स्नातक यानी कि पीजी आपने किया है तो उसके लिए 10 और प्रशिक्षण लिया है, बीएड किया है तो उसमें आपको 10 मिलेंगे। तो ये जो टोटल अंक है, टोटल आप देख सकते हो, टोटल मिला के आपका जो यहाँ पर बनता है 100 अंक। ये टोटल आपका 100 नंबरों में से जिनका भी ज़्यादा नंबर होगा, जैसा अगर मान सकते हो यहाँ पर किसी ने 80 लाया, किसी ने 90 लाया, तो इनका ही सिलेक्शन होगा। जितने ज़्यादा अंक आप लाओगे उनका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उनके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्लियर बता दिया आपको कितनी नंबर आपको निर्धारित की गई है, योग्यता क्या क्या रखी गई है। आई होप आप सभी को यहाँ पर डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर थोड़ा और बात कर ले डिटेल में। तो जैसा कि मैंने अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया वो बता दिया। यहाँ पर एक बात देख सकते हो, न्यूनतम जो योग्यता है वो मैट्रिक रखी गई है। ठीक है, मैट्रिक रखी गई है और जो उम्र की गणना है वो सारी चीज़ें अभी बताई नहीं गई है। अभी जो ऑफिशियल नोटिस आएगा उसके अनुसार जो है वो आपका क्लियर हो पाएगा। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आगे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ इसी में। तो इसी में जो है ये आपको पता है कि घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो सैलरी पैकेज होगा, वो भी बहुत लोगों को डाउट है। ऑलरेडी मैंने बताया, फिर भी ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर ही दे रही हूँ आप सभी को। जो चेंजेस हुए वो मैंने बता दिया है कि पहले जो 10 छात्र में 1 शिक्षक की बात कही गई थी, अब जो है 50 नामांकन में 1 शिक्षक दिए जाएंगे और यहाँ पर जो शिक्षकों के पदों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। जल्द ही ये जो अपडेट है ऑफिशियल आएगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। 100% चीज़ अभी क्लियर नहीं है, जो न्यूज़ में निकल कर बातें आ रही है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ, लेकिन 100% श्योरिटी तब होगी जब ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा सरकार द्वारा।
ठीक है। तो जो अब सैलरी की बात करें यहाँ पर कि किस तरह से आपको वेतन दिया जाएगा, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों का जो वेतन होता है, वो वेतन नहीं दिया जाता, अपितु ये मानदेय दिया जाएगा। ठीक है। चूंकि यह नियुक्ति घंटी आधारित है, इसलिए पढ़ाए गए घंटी के आधार पर मानदेय दिए जाएंगे। यह मानदेय संबंधित विद्यालय के हेड मास्टर या प्रधान शिक्षक की उपस्थिति विवरणी के आधार पर वास्तविक पाठ पाठन किए गए कार्यों पर होगी। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा या प्रशिक्षित बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को जो 1 घंटे में 200 रुपए या 1 दिन में अधिकतम 600 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। ठीक है। जो ट्रेंड टीचर्स होंगे, जो बीएड वगैरह जिन्होंने प्रशिक्षण लिया होगा, उनकी बात की गई है, तो उनको 200 रुपए पर क्लास मिलेगा, जिसमें आप एक दिन में 3 क्लास ले सकते हो। 3 क्लास का आपको 600 यहाँ पर दिए जाएंगे मानदेय। और जो अप्रशिक्षित शिक्षकों की बात करें, तो उनको जो पर क्लास मिलेगा 120, वो भी एक दिन में 3 क्लास ले सकते हैं, और उनका 3 क्लास लेने का जो होगा मानदेय वो 360। यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें मैंने आपको क्लियर बता दी है। ठीक है। तो अब कोई भी डाउट नहीं होगा किस तरह से होगा। तो जो अपडेट थी, जो पहले अपडेट निकल के आई थी, वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि पहले जिस तरह से छात्रों पर छात्र कितने टीचर होने चाहिए, वो बात निकल के आई थी। जो संख्या थी पदों की, वो क्लियर कर दिया मैंने। अब जो चेंज हुआ है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आई होप जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगी, वैसे मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि बहुत लोग इस वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, इस जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी को जल्द ही अपडेट दूंगी। जैसे आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर आप जो है टेंशन मत लीजिए, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसके संबंध में बहुत कमेंट आ रहे हैं मुझे कि मैम क्षेत्रीय जनजातीय भाषा घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति का क्या हुआ, उसके बारे में बात करें। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी, तो मैं अपने से खुद नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ अपडेट हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उस चीज़ को लेकर मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।